नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2 आयोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपने कैलेंडर को जारी कर दिया है। 30 जनवरी 2026 को एक विज्ञप्ति के माध्यम से लगभग 81 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है कि वो परीक्षाएं कब कब होंगी। परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है 2 फरवरी 2026 से 20 दिसंबर 2026 के बीच में तमाम परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसमें हम सभी के दृष्टिकोण से प्रवक्ता और सहायक प्राध्यापक भर्ती इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूपीएलटी मुख्य परीक्षा, यूपीजीआईसी प्री मेंस एग्जाम, यूपीजीडीसी प्री मेंस एग्जाम कब होंगे, इसको लेकर हम इस कैलेंडर के आधार पर चर्चा करेंगे। और आप सभी अब तमाम जो भ्रांतियां रही हैं कि वैकेंसी रद्द होगी, परीक्षाएं नहीं होंगी, कमेंट लोग कर रहे थे कि क्या यूपीएलटी मुख्य परीक्षा होगी। बिल्कुल यहाँ पर आयोग ने एकदम से निश्चित कर लिया है कि जिन भी परीक्षाओं के प्री हो चुके हैं मेंस एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 3 मई को प्रस्तावित है। 3/5/2026 दिन रविवार है। ठीक है, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो यूपी जीआईसी का फॉर्म भरे हुए हैं उनका एग्जाम है 3 मई 2026 को। अगर आपने यूपीएलटी हिंदी प्री दिया है तो मुख्य परीक्षा 17 मई 2026 रविवार को प्रस्तावित है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हिंदी विषय यहाँ पर है। यदि आपने यूपी जीडीसी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो 31 मई 2026 दिन रविवार को यह परीक्षा प्रस्तावित है, प्री एग्जाम होगा। इसके बाद इन परीक्षाओं के बाद यूपी जीआईसी मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 दिन रविवार को प्रस्तावित है, यानी कि जो मुख्य परीक्षा है एक ही दिन में होगी। यूपीजीआईसी में आप देखेंगे कि 2 तरीके के प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, जिसमें इसमें जीएस के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से, और हिंदी विषय तो रहेगा ही रहेगा। तो 30 अगस्त को ये एग्जाम होगा। अगर यूपीजीडीसी मुख्य परीक्षा की बात करें और हिंदी विषय की बात करें तो 18 सितंबर शुक्रवार के दिन मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। ठीक है, बाकी अन्य परीक्षाओं का यहाँ पर विवरण दिया गया है, तो हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमने उन्हीं परीक्षाओं के बारे में बताया हुआ है जो यूपीएलटी जीआईसी जीडीसी से जुड़ी हुई है। तो संक्षेप में अगर यहाँ पर हम देखें, आप लोगों ने ऑलरेडी इस कैलेंडर को देख लिया होगा और अपने टेबल के आसपास में जहां पर भी आप पढ़ते होंगे इनको चिपका कर रख लीजिए कि कौन परीक्षा किस तिथि को है और कितने समय बचे हुए हैं। जहां तक यूपीएलटी मेंस की बात है तो हमने हिंदी विषय को लेकर मेंस सीरीज चलाई हुई है, आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब उसमें थोड़ी सी गति देनी है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ कैलेंडर नहीं है बल्कि आपके लिए उत्प्रेरक का भी काम करने वाला है। तो जो अनिश्चितताएं थी अब वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी हैं, आपको तैयारी में लग जाना है। यूपीजीडीसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में भी लग जाइए। यूपीजीआईसी मेंस प्री सभी एग्जाम यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं कि कब होंगे, और साथ ही समानांतर आपको यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उससे भी जो परीक्षाएं निर्धारित हैं, खासतौर से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी या टेट इत्यादि आप देना चाहते हैं तो इस आयोग से वो परीक्षाएं होंगी। यानी कि
जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वो अब 2 आयोगों, वो मुझे अज्ञे की कविता नाच याद आ रही है कि 2 खंभों के बीच में आपको दौड़ लगाना है। एक रस्सी है जो 2 खंभों के बीच में तनी हुई है। इसी पे कलाकार अपनी कलाओं को दिखाते हैं। खासतौर से आपने सर्कस इत्यादि में देखा होगा। तो 2 आयोग हैं। एक तो यूपी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, ठीक है? और एक हो गया आपका यूपी पीएससी। लगभग सभी विद्यार्थी इन दोनों आयोगों से, शिक्षक भर्तियों से निकलने वाले विज्ञापन को उन्होंने फॉर्म भरा होगा और तैयारी में वो लगे होंगे। हिंदी विषय की तैयारी एक ही तरीके से सभी परीक्षाओं के लिए करनी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का जो भी व्याकरण है, भाषा है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हीं को आपको बार-बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। सिलेबस में बहुत थोड़े हेर-फेर हैं, उनके मुताबिक अपने मन को तैयार करना है। इसके लिए आपको भटकना नहीं है। इस चैनल पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो आपके मटेरियल के दृष्टिकोण से देखें या मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से देखें, सभी चीज़ें मौजूद हैं। बस कोशिश क्या करना है कि विश्वास करते हुए आपको पढ़ाई करना है और अपने को मेंटली तैयार करना है। ठीक है? तो अगर अभी आपका मन आगे पीछे कर रहा होगा, तो अब उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि हम सब सूचनाओं के युग में हैं, जैसे ये नोटिस जारी हुई होगी, तमाम चैनल्स पे आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर भी देख लिया होगा। तो एक तरीके से ये जो सूचना का युग है, आपको सतर्क भी करता है। पहले ज़माने में एडमिट कार्ड इत्यादि आते थे बाई पोस्ट, तो लोगों को पता चलता था कि हमारा एग्जाम होने वाला है। आजकल नोटिस ही जारी हो जा रही है, तो सबको पता चल जा रहा है कि एग्जाम कब होने वाला है। सबके हाथ में मोबाइल है, सूचनाएं तुरंत पहुंच जा रही हैं। तो इसलिए आपको अलर्ट भी रहना है। आपके लिए एक एक मिनट का जो समय है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपयोग करते हुए आप पढ़िए और इस चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।